आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका सिमस न्यूज 24 में। चलिए आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री ने काशी को दी 1774 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। विकास का मतलब सभी का सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री गुरुवार को सिगरा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व में उन्होंने अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से मिड डे मील के लिए बने मेगा किचन और नई शिक्षा नीति पर 3 दिनी अखिल भारत शिक्षा समागम का उद्घाटन भी किया। राज बब्बर को दी 2 साल की सजा। 26 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी से मारपीट के आरोप में तत्कालीन सपा प्रत्याशी एवं फिल्म अभिनेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्षों की साधारण कारावास तथा 65,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी से एलएसी समेत सभी लंबित मुद्दों के जल्द समाधान की जरूरत पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर अगले दौर की सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता जल्द आयोजित होने की उम्मीद है। गेहूं से बने उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी। सरकार ने मई में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद गेहूं से बने उत्पादों के निर्यात पर भी इसी माह 12 जुलाई से पाबंदी लगा दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का अंततः इस्तीफा। अपने ही मंत्रियों की बगावत के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नौकरी को छोड़कर वह उदास हैं। सानिया मिर्जा ने बैडमिंटन को कहा अलविदा। भारत टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने मिश्रित युगल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में हार के बाद बैडमिंटन चैंपियनशिप को अलविदा कह दिया। मैच गंवाने के बाद सानिया ने अपने इंस्टाग्राम में एक भावुक पोस्ट के साथ बैडमिंटन संन्यास का ऐलान किया। पूर्व सदर विधायक राजू की याचिका हाई कोर्ट में। राजू यादव बोले, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे के विरुद्ध मैंने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है। वीवो ने 62,476 करोड़ रुपए चीन भेजे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को कहा कि चीनी स्मार्टफोन विनिर्माता कंपनी वीवो की भारत इकाई ने कर देनदारी से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपए गैर कानूनी ढंग से चीन और अन्य देशों में भेजे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फर्जी आवास बांटने वालों पर दर्ज कराए एफआईआर। एसएससी कराएगा 15 भर्ती परीक्षाएं। एसएससी की बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा यानी सीजीएल 2022 के लिए आवेदन 10 सितंबर से शुरू होंगे। 1 अक्टूबर तक आवेदन होगा। परीक्षा दिसंबर में कराई जाएगी। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा है कि देश को खामोश नहीं बोलने वाले राष्ट्रपति की जरूरत है। देश को ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो देश के हालात को समझ सके और विवेक से निर्णय ले सके। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी। नारा शहर में भाषण के दौरान हुआ हमला। उत्तराखंड में बड़ा हादसा। नदी के तेज बहाव में बही पंजाब के पर्यटकों की कार में सवार 10 लोगों में 9 की मौत। ताश के पत्तों की तरह बिखर रही उद्धव की सेना। ठाणे के बाद अब नवी मुंबई के पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल। पूरी दिल्ली का संपत्ति कर होगा एक। निगम के एकीकरण के बाद एक रूपता की राह। रूस ने दोनेत्स्क खार्किव पर दागी लंबी दूरी की मिसाइलें। 12 लोगों की मौत। रॉकेट सिस्टम और डिपो नष्ट। यूएनडीपी का अनुमान है कि युद्ध शुरू होने के बाद पहले 3 महीनों में 15.16 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए और वे प्रतिदिन $1.90 या उससे भी कम पैसों में जीवन यापन कर रहे हैं। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से बढ़ा पेयजल संकट। कई इलाकों में आपूर्ति रहेगी प्रभावित। हरियाणा के विभिन्न शहरों में बृहस्पतिवार को यमुना नदी में निरंतर अत्यधिक रासायनिक कचरा बहाए जाने के कारण पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया। मिलिए पीएम मोदी के सबसे बड़े फैन मंगल केवट से।
काशी के केवट के लिए भगवान है नरेंद्र मोदी। मदर डेयरी ने दी राहत, सोयाबीन और राइस ब्राइन तेल के दाम प्रति लीटर 15 रुपए घटाई। वैश्विक कीमतों में गिरावट के बीच सरकार ने बुधवार को खाद्य तेल निर्माताओं को एक सप्ताह के भीतर आयातित खाना पकाने के तेलों के दाम घटाने को कहा था। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का पहला रेड रोड मैप आज होगा तैयार, इस बार मिशन 75। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आगामी कार्यक्रम तय होंगे। राष्ट्रपति नेतृत्व से मिले कार्यक्रमों को स्थानीय हिसाब से तैयार किया जाएगा। पंजाब के कपूरथला जिले में एक गांव की 40 वर्षीय महिला अपने दामाद के साथ चली गई। अभी बेटी की शादी को 3 महीने ही हुए थे। 5 दिन पहले ही दामाद ससुराल आया था, जो सास को लेकर फरार हो गया। वन विभाग की ओर से कनखल स्थित दक्ष मंदिर में सामने गंगा के पार गंगा वाटिका को नगर वन बनाया जा रहा है। पंजीकरण के तीर्थ यात्रियों का बना रिकॉर्ड, अब तक 35.5 लाख श्रद्धालु करा चुके पंजीकरण। 2 महीने के भीतर ही वर्ष 2019 में आए श्रद्धालुओं से अधिक पंजीकरण का आंकड़ा पहुंच गया है। अभी यात्रा 4 महीने और चलेगी। यूपी में होगा बड़ा सियासी उलटफेर, राज्य भर के बदले सुर, सपा के लिए खड़ी करेंगे मुसीबतें। पैट 2022 के लिए 27 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। पैट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई तक चलेगी। यूपीएसएससी द्वारा राज्य में आयोजित की जाने वाली ग्रुप सी की भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों का पैट में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।